Good morning, students. Welcome again to English class for class 11. As we are reading the chapter Ranga's marriage in snapshot, this has been written by Masti Venkatesa Iyengar. He is an Indian writer. Last time we read about Ranga's returning home and about author's conspiracy because the author wanted to get married, Ranga to get married. The author wanted Ranga to get him married with Ratna. So he made a conspiracy so that Ranga and Ratna could meet in the house of Rama Rao. So this is the next part in the same way. We read last time, Ratna read inside, overcome by shyness. After a while, Ranga asked it, "Who is that girl, Swami? Who is that inside?" The lion wanted to know. The he-goat who had taken shelter in the temple replied, "Does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female?" The lion fled the place in fear, its sheep. जब रत्ना अंदर शर्माती हुई भाग गई तो कुछ देर के बाद रंगा ने पूछा, "वह लड़की कौन थी स्वामी?" तो यहाँ पर ऑथर थोड़ा सा एक स्टोरी के जरिए रंगा के इस बिहेवियर पर कमेंट कर रहा है. लिसन इट. अंदर कौन है? लायन जानना चाहता था कि अंदर कौन है. तभी ही गोट जिसने उस टेम्पल में शेल्टर लिया था यानी कि आश्रय लिया था वह बोल उठा, डज इट मैटर हु आई एम? क्या यह कोई बात है कि मैं बताऊं मैं कौन हूँ? मैं एक बेचारा एनिमल जो पहले ही 9 शेरों को खा चुका है और एक और खाना चाहता है. मुझे बताओ कि तुम मेल हो या फीमेल? लॉयन यह सुनकर के फ्लैट भाग गया उस जगह से, डर से, ऐसा लगता है. तो इस स्टोरी के जरिए जस्ट एक कमेंट करता है कि यहाँ पर जो रंगा है वह क्या है? लॉयन है, जो जानना चाहता है कि लड़की अंदर कौन है, अंदर जो लड़की है वह कौन है. और जो यहाँ पर ऑथर है वह ही गोट है, जो ऐसा रिप्लाई करना चाहता है कि वह जो लॉयन है वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका थोड़ा अपोजिट है. सो लाइक द ही गोट आई सेड, तो ही गोट की तरह मैंने कहा, यानी कि ऑथर ने कहा, what does it matter to either of us who sees? I am already married and you are not the marrying kind. तो ही गोट की तरह ही मैंने कहा, तो क्या बात हुई? जो अंदर है वह है और ये जानने की जरूरत नहीं है कि वह कौन है. मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और तुम शादी नहीं करना चाहते हो. Very hopefully he asked it. Ranga asked it, "She isn't married yet, then?" His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. She was married a year ago. His face shriveled like a roasted brinjal. After a while, Ranga left, saying, "I must go. I have work at home." I went to our Shastri the next morning and told him, "Keep everything ready to read the stars. I'll come later." I tutored him in all that I wanted him to say. I found no change in Ranga. When I met him that afternoon, "What is the matter? You seem to be lost in thought." I said, Nothing is wrong, believe me." "Headache? Come, let's go and see a doctor." सो एक आशा के साथ उसने पूछा, तो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है. उसकी आंखों में, उसकी वॉइस में कोई एक्साइटमेंट का पुट नहीं दिखाई दे, यानी कि कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, कोई उत्तेजना नहीं दिखाई दी, लेकिन वह वहाँ थी.
मैं जानता था। ऑथर कह रहा मैं जानता था कि वह वहाँ थी। एक्साइटमेंट थी, वो जानना चाहता कि उसकी शादी हुई है नहीं हुई है। तो शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, उसकी शादी 1 साल पहले हो गई। उसका चेहरा श्राइवर मुरझा सा गया, जैसे कि रोस्टेड ब्रिंजल होता है। रोस्टेड मतलब पकाया गया ब्रिंजल, बैगन की तरह, सेके हुए बैगन की तरह सिकुड़ सा गया। कुछ देर के बाद रंगा चला गया, यह कहते हुए कि मुझे जाना चाहिए, मुझे घर पर काम है। तो मैं अपने शास्त्री के पास गया अगली सुबह और उसे बताया कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार। तो हर सितारे पढ़ने के लिए आप हर सामान तैयार रखना, मैं आऊँगा थोड़ी देर में। मैंने उसे सब कुछ फिर ट्यूटर कर दिया, सब कुछ पढ़ा दिया जो चीज़ मैं चाहता था कि वह कहे। यानी कि मैंने उसे रटा दिया कि तूने ये बातें कहनी है। शास्त्री को, पंडित को सारी बातें रटा सी दी राइटर ने। मैंने रंगा में कोई बदलाव नहीं देखा। जब मैं उस दोपहर उससे मिला, मैंने पूछा व्हाट इज द मैटर, क्या बात हो गई, तुम किसी विचार में खोए से लगते हो। तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं, मेरा विश्वास करो, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, तो चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। ऐसा मैंने बोला, यानी कि राइटर ने बोला। आई हैव नो हेडेक, आई एम यूजुअली सेल्फ। नहीं, मेरे कोई सर में दर्द नहीं है, मैं बस ऐसा ही हूँ। आई एम माई यूजुअल सेल्फ, यानी कि मैं ऐसा ही, मेरे विचार ही ऐसे हैं। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ choosing a girl for me was going on, but I don't think that could be a reason for your present condition. Ranga stared at me. Come, let's go and see Shastri, I suggested. We will find out whether Guru and Sunny are favorable for you or not. Ranga accompanied me without any protest. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shyama! Haven't seen you for a long time." Shyama is none other than your servant, the narrator of this tale. तो मैं वही बात दोहराता रहा। I went through the same thing, यानी कि मैंने वही बात दोबारा से कही कि जब the process of choosing a girl from me was going on, कि ऐसा ही हुआ था जब मेरे साथ भी, जब मैं एक लड़की को चुनने की मेरी प्रोसेस चल रही थी, ऐसा मैंने कहा, राइटर ने कहा। लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ कि दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, कि यह तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन का कोई रीजन होगा। तो रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मुझे घूर करके देखा। तो चलो शास्त्री को दिखाते हैं, मैंने सुझाव दिया। चलो हम पता लगाएंगे कि गुरु और शनि फेवरेबल है तुम्हारे लिए या नहीं है। रंगा ने मेरा साथ दिया बिना किसी मना किए हुए, प्रोटेस्ट किए हुए। और जितनी जल्दी शास्त्री ने, जैसे ही हमको देखा, एज सुन एज ही सॉ, जब शास्त्री ने देखा, वह बोल उठा, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, आई हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। कितना सरप्राइज श्यामा, मैं बहुत समय हो गया तुमसे मिले हुए। श्यामा और कोई नहीं, आपका यह नौकर या सर्वेंट है, इस कहानी का नरेटर, कहानीकारक। I got angry and shouted, "But only this morning Shastri completed my sentence. You finished all your work and are now free to visit me." Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. I was extremely careful of what I said afterwards. मुझे गुस्सा आ गया और मैं चिल्ला उठा, क्या इस सुबह ही तो इतने में शास्त्री ने बात काटते हुए मेरे सेंटेंसेस को पूरा किया। तुमने अपना काम पूरा किया और अब फ्री होकर के मुझसे मिलने आ गए। सुबह ही तुमने अपना काम पूरा किया और अब मुझसे मिलने आ गए। तो हैड ही नॉट डन सो, यानी कि अगर तुम ऐसा नहीं करते सो मैं क्या हो जाता, आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान बाय बस्टिंग लाइक ग्रेन्स। तो मैं अपना प्लान, सारा योजनाएं इस तरह से नष्ट कर देता जैसे कि धूप में रखी हुई, सुखाने के लिए रखे हुए ग्रेन जो हैं फट से जाते हैं।
ऐसी सिचुएशन मेरी हो जाती, बस्ट हो जाते वह ग्रेन्स जब धूप में सुखाता है, ऐसी सिचुएशन मेरी हो जाती। मैं बहुत ही केयरफुल हो गया, आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वट आई सेड आफ्टर, कि उसके बाद मुझे क्या कहना है उसके लिए बहुत केयरफुल हो गया। यानी कि यहाँ पर पोएट नैरेटर कुछ अपने बारे में आज सुबह ही तो मैं मिला हुआ था ऐसा कहना चाहता था, लेकिन इसकी बात शास्त्री ने काट करके घुमा दी कि तुमने आज सुबह ही काम फिनिश किया और जब काम फिनिश करने के बाद तुम मुझसे मिलने आ गए। तब नैरेटर यहाँ पर समझ गया कि उसे क्या कहना है, तो वो केयरफुली अपने वर्ड्स को रखने लगा। शास्त्री टर्न टू रंगा। When did the young son of our accountant clerk come home? What can I do for him? It's very rarely that he visits us. शास्त्री फिर रंगा की ओर को मुड़ा। और जब उसने रंगा को देखा तो कहा कि यह युवा लड़का किसका, अकाउंटेंट, हमारे अकाउंटेंट क्लर्क का कब वापस लौट आया घर। तब व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रियली दैट ही विजिटर्स, ये तो बहुत ही असाधारण बात है कि हमसे मिलने के लिए आया, हमारे लिए रेयर थिंग है। सो टेक आउट योर पैराफर्नेलिया। आर रंगप्पा seems to have something on his mind. Can you tell us what is worrying him? Shall we put our science of astrology to the test? अपना पैराफर्नेलिया यानी कि पतड़ा जिसे कहते हैं हिंदी में, बहुत सारे पन्नों का एक बुक, वह पैराफर्नेलिया निकालो। और हमारे रंगा जो थोड़ा सा डिस्टर्ब, उसके माइंड में कुछ चल रहा है ऐसे, तो क्या तुम बता सकते कौन सी बात है कि उसे परेशान कर रही है। तो क्या हम अब जो एस्ट्रोलॉजी का जो साइंस है उसको एक टेस्ट के लिए रख सकेंगे। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। तो एक अथॉरिटी थी, यानी कि मैंने थोड़ा सा एक बड़े इंसान की तरह, एक समझदार इंसान की तरह बात करी शास्त्री से, कहने का मतलब यह है। He took out 2 sheets of paper, some cowries and a book of palmyra leaves, saying, "Ours is an ancient sign, Aya. There is a story to it, but I won't tell you that story now. This is not a harikatha, which allow you to tell a story within a story. You may get bored. I'll tell it to you something other time." तो उसने शास्त्री ने यानी कि शास्त्री ने पेपर की कुछ शीट्स निकाली, कुछ कावरीज और एक बुक, पैल्मीरा की पत्तों से लिखी हुई एक बुक, पैल्मीरा की पत्तों की एक बुक, यानी कि ताड़ भी कहते हैं, पाम लीव्स भी कहते हैं, इसी तरह के पत्तों की एक बुक निकाली। कावरीज एक पुरानी जिस पर स्टार्स वगैरह बने रहते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजर्स जिससे स्टडी करके फ्यूचर बताने का दावा करते हैं, ऐसी कोई बुक्स। सो हमारा जो साइंस है ये बहुत पुराना है। आया का मतलब बड़े भाई, और एक कहानी होती है इसकी, लेकिन मैं तुम्हें वो कहानी नहीं सुनाऊंगा, अभी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि यह एक हरी कथा नहीं है जो तुम्हें एक स्टोरी फिर दूसरी स्टोरी के रूप में जोड़ करके सुनाई जाए, या तुम इससे बोर हो सकते हो। मैं इसे तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, व्हाट इज योर स्टार? रंगा डिड नॉट नो। नेवर माइंड, शास्त्री इंडिकेटेड विथ अ शेक ऑफ हिज हेड। He did some more calculation before saying in serious tone, "It is about a girl." शास्त्री ने अपनी लिप्स बहुत तेजी से मूव किए, जैसे कि वो कुछ अपने फिंगर पर काउंट कर रहा था और कुछ पढ़ रहा हो ऐसा। और फिर उसने पूछा कि तुम्हारे स्टार से क्या है। रंगा नहीं जानता था, उसने कहा कोई बात नहीं। फिर शास्त्री ने अपने सर को हिलाया, इंडिकेट किया अपने सर की ओर, उसको हिलाया। उसने कुछ और कैलकुलेशन की और फिर सीरियस टोन में उसने कहा, यह तो एक लड़की के बारे में है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर
my laughter all this while, but now I burst out laughing. I turned to Ranga. Exactly what I had said. Who is the girl? It was your humble servant who asked the question. Shastri thought of a while before replying. She probably has name of something found in ocean. मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका, यानी कि मैं अपनी हंसी को बहुत कंट्रोल कर रहा था उस समय जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब मैं ज़ोर से हंस पड़ा और मैं रंगा की ओर को मुड़े। एग्जैक्टली जो मैंने कहा था वैसा ही हुआ। वह लड़की कौन है? यह तुम्हारा सर्वेंट पूछता है, यानी कि नैरेटर या खुद को सर्वेंट के रूप में कह रहा है। यह क्वेश्चन जो कर रहा है वो तुम्हारा सर्वेंट है। शास्त्री ने कुछ देर सोचा उत्तर देने से पहले, फिर उसने कहा कि शायद उसका नाम कोई ऐसी चीज़ से है जो ओशन समुद्र में पाई जाती है। कमला? मे बी। कमला राइटर ने कहा। मे बी शास्त्री ने कहा। कमला? हाँ, हो भी सकता है। कुड इट बी पाचीमॉस? पाचीमॉस मतलब पत्थर, जो समुद्र किनारे पत्थर लगे रहते हैं उस पर जो काई जमी रहती है उससे। मस्ट इट बी मॉस? इफ इट इज नॉट कमला, वाई नॉट पर्ल और रत्ना, द प्रीशियस स्टोन? इसे कोई मॉस भी हो सकता है। अगर ये कमला नहीं है तो मॉस कोई काई जैसी हो, लेकिन कोई पर्ल या रत्न क्यों नहीं हो सकता? कोई रत्न जिसका मतलब प्रीशियस स्टोन। रत्ना, द गर्ल इन रामाराज हाउस इज रत्ना। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट? रत्ना? वह लड़की जो रामाराव के घर में रहती है वह रत्ना ही है। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या कोई चांस है उससे बातचीत करने के, यानी कि उसके साथ उसको बियरिंग फ्रूट, उस फ्रूट को लाने के नेगोशिएशन से बातचीत करने के कोई ऐसे चांसेस है? मुझे बताओ। ऐसा नरेटर बोल पड़ा। Definitely, he said, after thinking for some time. There was surprise on Ranga's face and some happiness. I noticed it. But that girl is married, I said. Then I turned to him. His face had fallen. Definitely, एस्ट्रोलॉजर यानी कि शास्त्री ने कहा कुछ देर सोचने के बाद। तो रंगा के फेस पर कुछ सरप्राइज था, आश्चर्य था और कुछ खुशी भी थी जो मैंने नोटिस की। फिर नैरेटर बोल पड़ा, लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी है। फिर वह उसके रंगा की ओर को मुड़ा, उसका चेहरा फिर गिर गया, रंगा का चेहरा फिर गिर गया। आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल्स हु इज सुटेबल, आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आर शास्त्रा इंडिकेटेड। शास्त्री सर, मैं नहीं जानता ये सब, लेकिन कोई और लड़की भी हो सकती है जो इसके लिए सुटेबल हो, रंगा के लिए सुटेबल हो। मैं तो केवल वह कह रहा हूँ जो शास्त्र इंडिकेट, जो शास्त्रों ने इंडिकेट किया। शास्त्री ने यह बात कही। वी लेफ्ट द प्लेस ऑन द वे वी पास्ड बाय रामा राव्स हाउस। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। आई वॉन्ट इन अलोन एंड कम आउट अ मिनट लेटर। हमने वह जगह छोड़ दी और रास्ते में हम रामा राव के घर से होते हुए गए। रत्ना दरवाजे पर ही खड़ी थी। मैं अंदर अकेले गया और कुछ मिनट के बाद बाहर लौट आया। Surprising, this girl isn't married. It seems someone told me the other day that she was. What Shastri told has turned out to be true after all. But Rangappa, I can't believe that you have been thinking of her. Swear on the name of Madhavacharya and tell me, is it true what Shastri said? Surprising. वहाँ से आने के बाद राइटर बोला सरप्राइजिंग, उस लड़की की तो शादी नहीं हुई है। ऐसा लगता है किसी ने मुझे कल परसों बताया था, कल परसों बताया था कि उसकी शादी हो चुकी थी, वो मैरिड थी। लेकिन शास्त्री ने जो कहा वो तो सच हो रहा है। लेकिन रंगप्पा, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि तुम इसके बारे में, इस लड़की के बारे में सोच रहे हो। स्वेर माधवाचार्य के नाम की कसम है, कसम खा और मुझे बताओ कि यह सब क्या सच है जो शास्त्री ने कहा। माधवाचार्य, तो यहाँ पर माधवाचार्य लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? एन एक्सपोनेंट ऑफ वेदांतिक फिलॉसफी फ्रॉम साउथ इंडिया। माधवाचार्य का था एक वेदांतिक फिलोसफर, उस पर बेस्ड उसने कोई थ्योरी दी थी जो साउथ इंडिया में बहुत
बिलीवेबल मानी जाती है, बहुत ही जैसे गीता की तरह है ना, वैसी उसकी थ्योरी मानी जाती है, यानी कि तभी उसकी कसम, यानी कि उसको रिस्पेक्टेड पर्सन माना जाता है। आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, Ranga admitted. There is greater truth in the Shastra than we imagine. What he said is absolutely true. अब मैं नहीं जानता हूँ कि क्या कोई और इसको डायरेक्ट सोचेगा नहीं, यानी इसके बारे में डायरेक्ट बात करेगा नहीं करेगा। रंगा ने एक्सेप्ट करते हुए कहा, यह बहुत सच है शास्त्र में, यानी कि जो शास्त्री ने जो शास्त्र पढ़ा, शास्त्रा में, वो सब सच है। जो मैं इमेजिन कर रहा था उससे भी ज़्यादा। वट इज सेड एब्सोल्युटली ट्रू, जो भी उसने कहा वट ही सैड इज एब्सोल्युटली ट्रू, वह बहुत ही सही है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, आई सेड, सो शास्त्री गेर, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. What a marvelous Shastra yours is. He didn't like it at all. शास्त्री वेल कुएं के पास था। जब मैं उसके पास उस शाम को गया, मैंने शास्त्री से कहा, और शास्त्री गेट, यानी कि शास्त्री जी, तुमने तो हर शब्द वैसे ही रिपीट किए जो मैंने तुम्हें कहे थे, बिना किसी सस्पेंशन, यानी बिना किसी संदेह को दिखाए हुए। कितना अच्छा शास्त्र है तुम्हारा। आई डिडंट लाइक इट एट ऑल, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं इसे पसंद नहीं करता था। वट आर यू सेइंग? वट यू सेड टू मी वॉज वट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रास। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड वन ऑन हिंट्स यू हैड गिवन मी। वट, तुम क्या कह रहे हो? जो कुछ तुमने कहा था मुझसे, वॉज वट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ ऑन शास्त्रास, लेकिन जो भी मैंने पाया वह नहीं था। यानी कि तुमने जो कहा था वह कहा मैंने वह कहा जो खुद मैंने शास्त्रों में पाया। भूलो मत, मैंने केवल हिंट डेवलप की थी जो तुमने मुझे दी थी, जो तुमने हिंट दी थी उससे मैंने केवल आइडियाज बनाए थे। अच्छा मुझे बताओ, इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज? वह बेचारा, वह डिसेंट, ईमानदार, उदार व्यक्ति, अच्छा आदमी, सीधा साधा कह सकते हैं, क्या कहता है? रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। व्हाट इज द ओकेजन? आई आस्क्ड इट। इट्स श्यामाज बर्थडे। ही इज देयर। ही इज 3। इट इज नॉट अ नीस नेम, श्यामा, I said. I am like a dark piece of oil cake. Why did you have to give that golden child of yours such a name? What a childish couple you are, Ratna and you. I know. It is the English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now. Who is there to help your mother to cook? My sister has come with her. I went there for dinner. Shyama rushed to me, who when walked in and put his arms around my legs. I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger. Allow me to take leave of you, reader. I am always here, ready to serve you. You were not bored, I hope. तो जब यहाँ पर शास्त्री कहता है, अच्छा मुझे बताओ उस डिसेंटमेंट क्या कहता है, तो इसके बाद उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे भी हो जाते हैं। एक लड़का है जो 3 साल का है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है, देखो। रंगप्पा हैड कम टू अदर डे। रंगप्पा दूसरे दिन मुझे इनवाइट करने आया डिनर पर। मैंने पूछा कि क्या अवसर है जो मुझे डिनर पर इन्वाइट करने आए हो। तो यह श्यामा का बर्थडे है, वह 3 साल का हो गया है। वह कोई नाइस नेम नहीं है। इट इज़ नॉट अ नाइस नेम श्यामा। श्यामा कोई नाइस नेम का अच्छा नेम नहीं है, मैंने कहा। और मैं तो आई एम लाइक अ डार्क पीस, मैं किसी ऑयल केक के एक डार्क पीस की तरह हूँ। तो तुमने ऐसे गोल्डन चाइल्ड को, इतने सुंदर चाइल्ड को ऐसा नाम क्यों दिया? व्हाट अ चाइल्ड इज कपल यू आर, कितने बचकाने कपल हो तुम, रत्ना और तुम दोनों। और मैं आई नो मतलब मैं जानता हूँ कि यह इंग्लिश रिवाज होता है कि तुम अपने बच्चे का नाम
किसी ऐसे आदमी के नाम पर रख सकता है जो जिसको तुम बहुत पसंद करते हो। तुम्हारी पत्नी अब 8 मंथ की प्रेग्नेंट है, और तो तुम्हारी मदर की कुकिंग में हेल्प करने वाला कौन है? तो रंगा ने बोला माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर, उसके साथ मेरी बहन आई हुई है। तो मैं वहाँ डिनर के लिए गया। श्यामा दौड़ता हुआ मेरे पास आया जब मैं वहाँ वॉक यानी कि चलता हुआ वहाँ पहुँचा। वॉकड इन, अंदर गया और मैंने उसे बाहों में आर्म्स में उठा लिया, जिसने सॉरी 1 मिनट जिसे पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स, मतलब उसने वह मेरे पास आया, उसने अपने हाथों को मेरे लेग्स पर लपेट लिया, यानी कि मेरे टांग को अपने बाहों में भर लिया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, मैंने उसे किस किया और उसकी छोटी छोटी उंगलियों में उंगली में रिंग, एक अंगूठी पहना दी। सो अलाउ मी टू टेक लीव यू रीडर्स, तो यहाँ पर राइटर हमसे कह रहा है, यानी कि रीडर से कह रहा है, तो अब मुझे जाने की आज्ञा दो। मैं हमेशा यहाँ उपस्थित रहूँगा आपकी सेवा में। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, मेरे ख्याल से तुम बोर नहीं हुए। सो दिस इज़ द फिनिशिंग एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वॉच ऑल वीडियोज़ 1 by 1। इसके तो अगर आप बाकी पार्ट्स आपने नहीं देखे, यू कैन वॉच दैट।